नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में नेट 2015 का एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अगेन बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा आइडिया है। हाँ, ये क्वेश्चन को कराने के पीछे मोटो ये है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है 2-3 टेबल लोग देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 2-3 टेबल दिया हुआ है, कुछ क्वेरी लिखा हुआ है और उसके बाद फिर इतने बड़े बड़े ऑप्शन है तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अपने को यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ईजी होते हैं। एसक्यूएल के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग तीन टेबल देके रखा है, आर है, एस है, टी है। सारे के सारे ज्वाइन ऑपरेशन जो है नेचुरल ज्वाइन है, ठीक है। पाई ऑपरेशन जो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। उसके बाद फिर बोलता है ये कुछ पॉसिबल आंसर है, ये कुछ हो सकता है। तो ये क्वेरी चलाने के बाद कौन सा वाला ऑप्शन आएगा ये अपने को बताना है, ठीक है। अपने को सबसे पहले यहाँ पे आर और टी का प्रोजेक्शन मारना है और उसके ए और बी कॉलम को काट के निकाल देना है। फिर एस और टी का प्रोजेक्ट सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन मारना है। उसके बाद फिर बी और सी को प्रोजेक्ट कर लेना, मतलब काट के निकाल लेना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आर और टी का नेचुरल ज्वाइन करते हैं, आर और टी का एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। देखो, आर और टी का अपन करते हैं, ए बी अपन यहाँ पे लिखते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? ए है। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? ए है। और अपने को क्या क्या निकालना है वहां पर से? अपने को निकालना है ए बी। वैसे बात बहुत आसान है, अगर आप डायरेक्टली गौर करेंगे तो बात बड़ी सिंपल है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लूंगा मैं, ठीक है। ए बी और यहाँ पे ए सी है, तो ए बी सी लिख देता हूँ, तीनों एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 13579 है, यहाँ देख लेते हैं 71953, मतलब एक ही नंबर है, तो इसको अपन लिख लेते हैं 13579। बी भी लिख लेते हैं 22688। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यूज को फिल करना है। तो यहाँ पे ए जब वन होगा तो अपने को सी बताना है क्या है, 2 है। जब 3 होगा तो 5 है, जब 5 होगा तो 4 है, जब 7 होगा तो 1 है, और जब 9 होगा तो 3 है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे बोला है कि भैया ए और बी को काट के निकालो। तो ये बात आप डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर आपको ये समझ में आता है। तो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करोगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आर और टी का जब नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ ए है और निकालना है काट के लास्ट में ए और बी को, जो कि बी यहां पे है ही नहीं, तो इसका मतलब आर टेबल ही यहां पर से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या? आर टेबल ही यहां पर से एज इट इज निकल जाएगा। ये आर टेबल निकल जाएगा और कुछ भी नहीं, आर टेबल निकल जाएगा। इसको हटा दो भाई, आर टेबल निकल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल वैसे ही आप इस वाले को करके देखो, एस और टी का यहाँ पे अपन अगर नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे बी सी कॉमन एट्रीब्यूट है और ए। फिर से वही बात, आप देखो यहाँ पे बी और सी पूछा है। अब बी और सी तो भाई एक ही टेबल में है, तो बी और सी जब एक ही टेबल में, तो ए जब हट भी जाएगा तो अगेन कौन सा वाला टेबल निकल के आ जाएगा? मेरे हिसाब से इस बार आप समझ गए होगे कि एस वाला टेबल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे क्वेरी का मतलब क्या है? आर का नेचुरल ज्वाइन करो एस के साथ, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर का नेचुरल ज्वाइन करना है एस के साथ, आपका काम खत्म हो जाएगा। कर देते हैं भाई आर का नेचुरल ज्वाइन एस के साथ। अब यहां पे देखो, आर का नेचुरल ज्वाइन अगर अपन एस के साथ करते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट इज बी, ए बी सी, तो अपन यहां पर से देख लेते हैं तो क्या क्या होगा। पहले अपन ए बी को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2 5 6 7 8 और 9 8, और कॉमन एट्रीब्यूट को भरते जाते हैं। 6 के करस्पॉन्डिंग एक एक करके देखते हैं। 6 के करस्पॉन्डिंग जब बी अपना एक काम करते हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एक दिक्कत होगी आपको, यहां पे दिक्कत ये होगी, यहां पे आप देखोगे कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो 2 है, ठीक है। यहां पे जब आप बी को ढूंढोगे ना तो 2 के करस्पॉन्डिंग 4 भी है और 2 के करस्पॉन्डिंग 5 भी है, तो आपको दोनों को लिखना होगा। आपको क्या करना होगा? दोनों को लिखना होगा। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा के अपन फिर से लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके भरते हैं। देखो 1 2 मैं इस तरीके से अपन लिख देते हैं और बेहतर होगा। और जल्दी से अगर आपको करना है आर का नेचुरल ज्वाइन करना है एस के साथ, तो अपन डायरेक्टली ए बी फिर से यहाँ पे मैं जानबूझ के लिख रहा हूं और सी, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो 1 2 अपन इस तरीके से लिखते हैं, अपने को यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन करना है 1 2। अब इस वाले को 2 4 1 2 2 4, और दूसरा एक 1 2, ये 1 2 और 2 5। आप समझ रहे आइडिया?
बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर उसी तरीके से देखो 3 2 3 2 अगेन 2 है तो 2 के 2 बनेंगे, कौन सा बन जाएगा, ये 2 5 वाला बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद फिर 5 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 5 6। तो यहाँ पे देखो भाई 6 का तो एक ही है, क्या है अपना 6 का तो एक ही है 6 और ये 2, ठीक है। उसके बाद फिर 7, मेरे हिसाब से यहाँ पे चीज़ें विजिबल नहीं होगी, मैं अपने आप को इस तरफ कर लेता हूँ, बेहतर होगा, और छोटा कर लेता हूँ, यस, जस्ट अ सेकेंड, यस। अब देखिए यहाँ पे 5 6 हुआ। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 7 8, यहाँ पे ढूंढा 8, 2 है, अगेन फिर से 2 बार लिखना पड़ेगा, एक 1, एक ये वाला है 8 1 वाला, और एक 8 3 वाला है, कोई इशू नहीं है, ये भी हो गया। अब उसके बाद फिर 9 देख लेते हैं, 9 8, अगेन 8 है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक 81 वाला, एक 83 वाला, आप समझ गए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टपल वाला आया है अपना आउटपुट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जैक्टली यही वाला है। 1 2 4 यही वाला है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 4 है। अब आप बी को एक साथ लिख सकते हो, ये कुछ नहीं 1 2 4 ही है, ये 1 2 5 है, ये 3 2 4 है, 3 2 5 है, 5 6 2 है, 7 8 1 है, 7 8 3 है, 9 8 1 है, 9 8 3 है, आप समझ गए होंगे। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे टाइम लिया है, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम लिया, जानबूझ के टाइम लिया ताकि आपको समझा सकूं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है तो आप इस क्वेश्चन को और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आप खुद से सोच के देखो, अगर आप ये जॉइन पूरा करते, ये जॉइन पूरा करते, उसको ए और बी को काट के निकालते, बी और सी को काट के निकालते, फिर आर का एस के साथ फिर ज्वाइन करते, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बर्बाद करता है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपके टाइम बर्बाद करने के लिए ही बने गए हैं, तो इससे थोड़ा संभल के रहना है, अपने को दिमाग लगा के जल्दी से करना है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलूंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके एसक्यूएल पे सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। थैंक यू।